चलो अच्छा हुआ मेरे बेटे की सैलरी आ गई। वैसे भी पैसे नहीं थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब इन पैसों को ना किसी की नज़र नहीं पड़ने दूंगी, संभाल के रखना है। एक महीने बड़ी मुश्किल से कटता है, बहुओं से तो खासकर। अगर किसी की नज़र पड़ी तो बस गए फुर, गए फुर। लाओ गिन लेती हूँ कितने हैं, फिर रख देती हूँ आराम से। राम जी, बुढ़िया कितने सारे पैसे लिए बैठी है। कहाँ से आई ये पैसे? कितनी चापलूस बुढ़िया है, चुपके चुपके यहाँ बैठे बैठे पैसे गिन रही है। चलो देखती हूँ। मम्मी जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। तू कब आई? बड़ी दबी दबी पैरों आई है। अरे मम्मी जी, आप क्या बात करती हैं? मुझे दबे दबे पैरों चलना भी आता है। आप ही तो कहती हो थोड़ी आराम से चल लिया कर। मैं तो चमकती धमकती चलती हूँ, ये चार लोग जान जाए कि फलाने फलाने की बड़ी बहू आ रही है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आजा बैठ जा बैठ जा। बोल बेटा, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा आप थक गई होंगी बैठे बैठे, तो चल के मम्मी जी के पैर दबा दूं। अरे बेटा, पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तेरी मम्मी जी ना अभी बिल्कुल एकदम टनाटन घूम रही है। उसके कोई पैर वैर नहीं दर्द होते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम तंदुरुस्त मस्त दुरुस्त। पैर वैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा पैर दबाई देती? बुढ़िया कहेंगी जो तू कह देती कि दबा दे, मैं कौन सा दबा देती? मम्मी जी, क्या खा रही हो? भुने हुए चने खा रही थी। आज चने खाने का मन हुआ तो मैंने कहा चलो आज भुने हुए चने खाते हैं। तो गई ऊपर से भंडार घर से निकाल के लाई हूँ। बड़े मुश्किल से ऊपर चढ़ पाई, फिर गई, फिर लेके आई निकाल के। ले तू भी खा ले बेटा, बहुत अच्छे रहते हैं, फायदा करते हैं। खा खा। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं खाना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप ही खाइए। चल ठीक है भाई, अगर तुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। इनके साथ में कहीं गुड़ होता तो और मज़ा आता। गुड़ तो मैं ढूंढती रही लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए खाली चने लेके बैठ गई। इस बुढ़िया के पास कोई काम नहीं है। कहीं चने चरेगी, कहीं गुड़ चरेगी, कहीं चाय चरेगी, कहीं नमकीन चरेगी। बस इसके पास इतना ही काम है। खा खा के हथनी जैसी हो गई है, बैठी रहती है। ये जाम भी नहीं होती है कि जाम हो जाए, बस दीमक लगने की कसर है। बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ गुटर मुटर कुटर कुटर करती रहती है, मुंह चलता ही रहता है बकरी के तरीके। क्या सोच रही है बेटा? वहाँ को मुकिए बैठी है, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं सोच रही थी, ये बोलने आई थी आपको कि देखिए ना, मेरा गला खाली है और जाने कितने दिन से ऐसी घूम रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मम्मी जी की निगाह पड़ेगी मेरे गले में, कल निगाह पड़ेगी। मम्मी जी की निगाह ये तो पड़ती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती है मम्मी जी की निगाह। और देखो कब से ऐसी घूम रही हूँ। बड़ी बहू, गला क्यों खाली है? मंगलसूत्र कहाँ गया? जो हमने तुम्हारे चढ़ाई में चढ़ाया था, पूरे 5 तोले का था। इतना भारी बनवाया था कि पूरी जिंदगी निकल जाती, तेरे नाती पोते तक पहनते, लड़के बच्चे की तो छोड़। वो वाला मंगलसूत्र कहाँ गया तेरा? अरे मम्मी जी, उस मंगलसूत्र की तो मत पूछिए। एक दिन नहा रहे थे तो नल की कुंडी में फंस गया, एकदम छार छार हो गया और दो टुकड़ों में बट गया। तो ऐसे ही रखा है। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि हो ना हो आप मुझे दूसरा बनवा दीजिए। क्योंकि कल मैं पता है सोनी की दुकान पे गई हुई थी, वहां पे देखी, सच बता रही मम्मी जी, इतनी गजब गजब की डिजाइने थी, इतनी गजब गजब की डिजाइने थी, आप देखती ना तो आपके मुंह से लाट टपक जाती। सच में मैं इनके साथ गई थी तो मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि उनने बोल के रखा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मालिक मेरी माँ है, जो बोलना हो उनसे बोलो। इसलिए मैं बोल नहीं पाई। मैंने कहा चाहती हूँ घर के मालिक से ही बताऊंगी। कितने दिन की बात हो गई माँ जी, वही 5-6 दिन की बात हो गई, याद नहीं रही, आज याद आई तो मैंने आपको बता दिया। हे भगवान, बड़ी बहू तुम बड़ी लापरवाह हो। बताओ, देखो तुम्हें और छोटी बहू को मैंने इतने बड़े बड़े मंगलसूत्र इसीलिए बनवाए थे कि चलो एक चीज़ से तो हम फुर्सत हुए। अब बताओ, तुमने तोड़ ताड़ के रख लिया। इतने पैसे भी नहीं है बेटा, कैसे क्या होगा बताओ। अरे मम्मी जी, ज्यादा पैसे थोड़ी नहीं लगने हैं। अब ऐसे पैसों का मुंह करोगी तो आपकी बहुएं तो ऐसी नंग धड़ंग घूमेंगी। फिर आप ही की बेइज्जती होगी कि देखो फलाने फलाने की बहुएं कैसी घूमती हैं। फिर आपको अच्छा लगेगा क्या कि बहू को देखो तो इतना बड़ा हार पहने घूमती है, बहुओं को देखो हैं तो नंगड़ा में घूमती हैं, कुछ नहीं है नाक में, न गले में, न कान में, कहीं कुछ नहीं है। काय बड़ी बहू, बेटा ऐसे बात कर रही हो? हमने तुम्हारे लिए कोई कसर छोड़ी? हैं? बोलो जरा। हम्म? क्या नहीं है तुम्हारे पास, बताओ जरा। अरे मम्मी जी, आपको एक बात बताएं, जब तक गले में भारी सा हार ना हो ना,
तब तक कान नाक हाथ पैर में शोभा नहीं देता पहनना, इसलिए हम नहीं पहन रहे हैं कि जब तक गला भरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पहनेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मेरे बेटे को ऑफिस से आने दे, फिर उसके साथ चली जाना सोने की दुकान पे, ले आना जाके, और वो टूटा वाला मंगलसूत्र ला के मुझे दे दो, वही से भरवा दूंगी, दूसरा मंगा दूंगी। अरे मम्मी जी उसकी क्या जरूरत है, वो भरेगा भूरेगा थोड़ी ना, वो तो वहां पे बना बना के रखा हुआ बना बना के रखा हुआ है। अरे बेटा आराम से बात कर, आराम से बात कर, सांस ले ले कि फंदा लग जाए गले में। हैं, पानी पी ले पहले, गला सूख गया होगा, इतनी देर से बकरी की तरह पाती चल रही है। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी खराश आ गई थी, आप परेशान मत होइए। तो मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, बढ़िया मोटा सा मंगलसूत्र कम से कम 10-12 तोले का बनवा दीजिएगा। हे भगवान, 10-12 तोले, देखो तो कहाँ पहनोगी माता? गला भी नीचे आ जाएगा कट के, और हमारे पास इतने पैसे तो है भी नहीं है कि हम तुम्हें 10-12 तोले का बनवा दें। लीजिए मम्मी जी चाय, लाओ दो। अरे दीदी क्या मम्मी जी से बातें हो रही हैं, क्या ला रहे हो कल सोनी की दुकान से? ये कल वहीं आ गई, मेरे पीछे पड़ गई। मम्मी जी देखो तो, अपनी बातें लग रहा छुप छुप के सुन रही थी, इसी कल मुई की तो नजर लगी है मेरे मंगलसूत्र पे जो टूट गया, इसकी नजर बड़ी खराब है। क्यों री कल मुही, क्या सुन रही थी छुप छुप के? तेरे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? हैं, जहाँ को पाती वहीं को मुंह उठा के चल देती है, बिना नोक किए दरवाजा क्यों आई? हैं, कोई काम धाम नहीं है क्या तेरे पास? हैं, जो इधर उधर छुछुआती फिरने लगती है। सुन मेरी बात, अपने काम से काम रखा कर, और ज्यादातर अपने काम पे ही ध्यान दिया कर, समझी ना? पर मम्मी जी मैं तो चाय देने आई थी आपको। चाय दे दी तूने? दे दी कि ना दे दी? मैंने रख ली। अब तू इधर से जा, महारानी कहेंगी, जा काम कर, काम में थोड़ी मन लगे, इधर उधर की बातों में ज्यादा मन ना लगे, समझी ना? और इधर उधर कान लगाना छोड़ दे, नहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी पकड़ के। छिपकली की तरह तो घूमती है बंदरिया जैसे। चाय देने आई थी, तुझसे किसने चाय मंगाई थी? चाय लेके आई थी? ओ मम्मी जी मंगाई तो किसी ने नहीं थी, लेकिन मैंने चाय बनाई थी तो मैंने सोचा मम्मी जी को भी दे आऊं। देखा देखा मम्मी जी, ये सब बातें सुनने का बहाना है, मैं सब जानती हूँ इसको, इतनी कल मुही है कि बता नहीं सकती हूँ, और जिस चीज पे उठा के निगाह देख देना वो चीज छार छार हो जाती है। अब जाएगी यहाँ से या धोखो बनी खड़ी रहेगी मनहूस कहीं की? अरे सुन बेटा बड़ी बहू, तो इस कल मुही के चक्कर में मत पड़, जब तक तेरी सास जिंदा है ना तू ऐस की जिंदगी जी। फिर बेटा आ जाएगा ना मेरे ऑफिस से, तू चली जाना, मंगलसूत्र ले आना, और जो चाहिए अच्छी से अच्छी चीज जो खरीदना हो खरीद लिए, पैसे मैं दूंगी। सच में मम्मी जी सही बोल रही है ना? अरे मम्मी जी मुझे थोड़ा चूटी काटिए, काटिए ना मम्मी जी, काटिए ना, मुझे पता नहीं चल रहा मैं ही हूँ कि और कोई, काट लीजिए ना। अरे चल पगली कहीं की। फिर तो ठीक है मम्मी जी, मेरे तो मजे ही मजे आ गए, मेरा जो मन करेगा वही करूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तू आराम कर, जो भी करना है कर, नाश्ता पानी करना हो तो कर ले, अब मुझे भी करने दे, तेरी चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई है। अरे मम्मी जी आराम करें मेरे दुश्मन, जाके मैं तो सज धज रही हूँ, पति देव आएंगे तो मैं उनके साथ पहले सोने की दुकान में जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, सज धज ले, चली जाना सोने की दुकान में, मैं दे दूंगी पैसे, परेशान मत हो। ठीक है मम्मी जी। मेरी बड़ी बहू ने तो बातें कर करके बातें कर करके मेरी पूरी चाय ठंडी करवा दी, अब दोबारा से गर्म करवानी पड़ेगी। मम्मी जी अब तेरा क्या अटक गया, फिर से आ गई? क्या चाहिए तुझे, बोल। मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी कि स्कूल से बच्चों के टीचर का फ़ोन आ रहा है कि फीस भर दो फीस भर दो, और इनकी अभी सैलरी नहीं आई है। मैंने इनको फ़ोन किया था तो बोल रहे थे माँ जी से कह दो, तो वो पैसे दे देंगी, जब सैलरी आएगी तब देखा जाएगा। तो मैं क्या करूँ, सैलरी नहीं आई है? मैंने ठेका लिया है क्या तेरे बच्चों की फीस भरने का? आ जाती है घूम फिर के पैसे पे निगाह डालनी, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। मम्मी जी बच्चों के टीचर कह रहे थे कि अगर फीस नहीं भरोगे तो उनको एग्जाम में नहीं बैठाला जाएगा। तो मैं क्या करूँ, बैठा ले चाहे ना बैठा ले, कौन सा मैं पैसे छापती हूँ? जा तू अपना काम कर, मेरा दिमाग खराब मत कर, फीस भरे चाहे ना भरे मेरे पास पैसे नहीं है, जा, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, बोल दे अपने पति से। वैसे भी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, आ जाती है मुंह उठा के, जहाँ से आती है वहीं चली आती है, पैसे दे दो पैसे दे दो, दिमाग खराब करने। मुझे चैन से जीने देगी या नहीं? मुझे तो लगता है जीना तो छोड़ते तू मरने भी ना देगी, ऐसी डाइन है। सही बात है माँ जी,
क्यों दोगी पैसे? हम है ही कौन आपके जो आप हमें पैसे दोगी? वैसे तो सोचने वाली ये बात है माँ जी कि मैंने बच्चों की फीस के लिए पैसे मांगे तो आपने मना कर दिया है। और यहीं बैठे धड़े पे जेठानी जी आपसे झूठ बोल रही थी कि मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, मुझे दूसरा चाहिए, तो आपने फटाक से कह दिया कि चली जाना, पैसे मैं दे दूंगी। हैं? जबकि उनका कोई मंगलसूत्र नहीं टूटा है। मेरे बच्चों की फीस के लिए, जिनका भविष्य बनना है, उनके लिए आपने मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं माँ जी, सब समय का चक्रव्यूह है, समय का पहिया है, घूम रहा है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, आपने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की है, कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया है। आखिर क्यों माँ जी, मम्मी जी, इतना भेदभाव क्यों है? जेठानी जी को आप इतना प्यार करती हैं, मुझसे इतना नाराज़ रहती हैं, और जबकि घर का पूरा काम मैं ही देखती हूँ। जब से शादी करके आई हूँ एक दिन चैन से नहीं बैठी हूँ, पूरे घर का काम मैं अकेले दम संभालती हूँ, और मेरे ही ऊपर इतना गंदा व्यवहार। न मैं कभी जेठानी जी को कोई काम बताती हूँ, ना कुछ करती हूँ। अगर धोखे से बता भी दूँ तो आप तो ऐसे चढ़ के बैठ जाती हैं मेरे ऊपर जैसे मैंने आपकी बेटी को काम बता दिया हो। आखिर ऐसा क्यों माँ जी, मम्मी जी? क्या किया है ऐसा मैंने जो आप मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं? चलो ठीक है, मुझे अभी तक तो लगता था कि आप बहुओं में भेदभाव करती हैं, लेकिन आप तो नाती पोतों में भी भेदभाव करती हैं। दीदी के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, मेरे बच्चों की फीस तक नहीं दे रही हैं। नाती पोतों को छोड़िए, अपने बेटों में भी आप भेदभाव कर रही हैं। एक बेटे से इतना प्यार करती हैं, एक बेटे को कहती हैं जा आगी में घुस जा, चूल्हे में घुस जा, भाड़ में जा। आज ये कौन सी बात है बताइए? ऐसी कौन सी माँ होगी जो बेटों में, नाती पोतों में भेदभाव करेगी? चलो बहुओं की तो छोड़ दो। अगर आपको हम इतने बुरे लगते थे तो आप अपने जो बेटा ही आपको बुरा लगता था उसको पैदा ही नहीं करती, पैदा करती ही मार देती। तो हम भी ना आते, हमारे बच्चे भी ना आते। आराम से बड़ा बहू, बड़ी बहू, बड़ा बेटा आराम से रहता है आपके पास, आप भी खुश, वो भी खुश। बताइए। चलो कोई बात नहीं है मम्मी जी, आप खुश रहिए। मेरे बच्चों को एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, आप खुश रहिए।